उसमें से मैं अपने आप को मानता हूँ कि हाँ मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ। अगर नहीं ला पा रहा हूँ तो कम से कम मैं अपने जितनी मेरी विजिबिलिटी है उस एरिया में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे की कोई चीज मिलेगी तो अपने आप वो आगे जुड़ जाएगा। यदि आपका ऐसा सोच और चिंतन है तो कॉस्मोस ऐसी एनर्जीज को आपसे ऑटोमेटिकली अलाइन कर देगा। अच्छा बताइए, जी जी नहीं तो आपको क्या जी। पड़ी थी, आप इतने जल्दी से जाके जो है ना वो मंदिर का जो है इनॉग्रेशन का जो है वो कार्ड लेने आप इतने दौड़ के भाग के क्यों गए? जी जी ये असाधारण बात है, ये साधारण बात नहीं है। जी जी। कहीं ना कहीं हाँ, आपने उस ऊर्जा का महसूस अलाइनमेंट किया। महसूस किया है। हाँ? जी जी जी। कि आप इसके हिस्से बने और आपने बोला कि आपको रामभद्राचार्य जी को सुनना है, उनको मिलना है। तो मुझे लगा कि आप जैसे विभूति जब उसमें भागीदारी करेंगे तो उसकी ऊर्जा से परिवर्तन आएगा ही। वही मेरा उद्देश्य है कि उस पिछड़े से गांव में जहाँ पे किसी को मतलब उनको अब भविष्य का कोई पता नहीं है, खाली आज का ही पता है कि आज किसी तरह से खाना मिल जाए, आज किसी तरह से कट जाए, कल की कल देखेंगे। इसके लिए एक हम नए भारत का यदि मैं आपसे विजन कहूं कि ये मैथिली शरण गुप्त को भी नहीं पता था कि उनका भविष्य कहाँ है। जी, देखिए, ये हम मुझे प्रयास कर सकते हैं। एक मिनट मैं आपको समझाऊंगा, मैं अपनी अपनी जीवनी बताता हूँ थोड़ा सा। मैं जी एक जी गांव से हूँ, राइट। जी मैंने जो है 9th जो है इंदौर से किया है, ब्रदर के साथ था। और 12th जो है वो 11th बुरहानपुर से किया है, राइट। जी और उस समय कुछ केमिकल इंजीनियरिंग करने का विचार था, तो वो जी। अकेला रायपुर में था। तो हम्म, हमारे एक मित्र ने हमें गांव में हम्म, वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भेजा। हम्म, उस समय कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता नहीं था, मेरिट में आप हैं तो आपका हम्म, हो जाता था ऑटोमेटिकली। उस आधार पर मैं रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गया, राइट। हम्म, और हम्म, फिर जो है वहां के उस हिसाब से वहां पर लगातार मेरिट में ही रहा। विचार जो है हम्म, केमिकल से शिफ्ट होकर मैकेनिकल हो गया, तो फिर फाइनली बी जो है ना मैकेनिकल में किया, बीटेक मैकेनिकल में किया, ठीक है। हम्म, फिर जो है हम्म, ऐसे एसएसबी में भी भर्ती जो है ना सिलेक्शन हो गया, इसमें जाना नहीं था। तो एयरफोर्स के एसएसबी बोर्ड में वैसे ही चला गया। अच्छा, घूमते हुए आईआईटी दिल्ली में जो है वहाँ वॉक इन एग्जामिनेशन का सिस्टम था, उसको दिया तो एमटेक में एडमिशन हो गया, राइट। पहला सेमेस्टर हम्म, खत्म हो रहा था, बीच में जो है एसएसबी का इंटरव्यू आया। वो 5 दिन लंबा एसएसबी का होता है। तो हम्म, चूंकि विचार कुछ था नहीं तो मैं नहीं गया। अच्छा, हम्म, जिस दिन जो है मेरी एग्जामिनेशन खत्म होकर नेक्स्ट दिन मैं गांव जा रहा था, मेरा रिजर्वेशन हम्म, भी था। उस दिन हम्म, रात के समय जो है एक फिर से एक एनवलप जो है मेरे रूम में भेजा गया, जो कि एसएसबी हम्म, बोर्ड का दूसरा निमंत्रण था। तो मैंने कहा अब तो ये मैं फ्री हो गया हूं, तो मैंने तत्काल अपना रिजर्वेशन चेंज किया और मैं एसएसबी में सम्मिलित होने चल दिया। और हम्म, एसएसबी में सम्मिलित होने का उद्देश्य केवल एक ही था। उस समय मैंने देहरादून नहीं देखा हुआ था, मसूरी नहीं देखा था। तो मैंने कहा चलो यार जाएंगे, सिलेक्शन विलेक्शन हम्म, तो खैर क्या होना है। और मेरा ऐसा कोई सोच भी नहीं था कि आई एम मेड आउट फॉर एनी यूनिफॉर्म सर्विस, राइट। मतलब मेरा उस समय जो अपने बारे में सेल्फ इमेज थी कि मैं किसी यूनिफॉर्म सेवा के लिए नहीं बना हूं, ठीक है ना। हम्म, मतलब एक सेल्फ हम्म, इमेज होती है ना। जी जी अब जो है वहां एकदम घूमने के अंदाज में गया और एक ही हम्म, व्यक्ति सिलेक्ट हुआ जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। अच्छा। आई वॉज अरे भाई, आई वॉज सरप्राइज। पहले तो मुझे लग हाँ, रहा था कि वो पहले साइकोलॉजी का टेस्ट लेते हैं, उसमें जो अनफिट होता है उसको बाहर कर देते हैं। तो मैं तो इस अंदाज हाँ, में था कि अभी ये साइकोलॉजी टेस्ट में मुझे अनफिट कर देंगे, मैं घूमने गावने जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, हाँ, अच्छा, बट लक वाज हैविंग मी समथिंग एल्स, राइट। हम्म, फिर मुझे लगा कि मुझे मैं मेडिकल में रिजेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि एयरफोर्स का जो मेडिकल है वो बहुत स्पेशली हियरिंग वेयरिंग में बहुत एडवांस होता है। उसके वो डेसिबल साउंड तक जाते हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं तो लटक ही जाऊंगा इसमें, मेडिकल को मैं क्लियर नहीं करूंगा। मेडिकल भी क्लियर हो गया। मेरे पिताजी को लगा कि ये कहीं एयरफोर्स को ज्वाइन करने ना चले, तो उन्होंने मुझे दबाव बनाया क्या। मैंने कहा मैं तो वैसे ही चला गया था,
आई एम हैविंग नो इंटेंशन टू ज्वाइन एयरफोर्स, राइट? रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस को मैं करना था, उसको भरा और हो भी गया, ठीक है ना। देखो भगवान को कुछ और मंजूर था, तो उन्होंने हमारा पुलिस वेरिफिकेशन फंसा दिया। इस बीच में जो है ना, एक हमारे ही साथ एमटेक कर रहा था मृगेंद्र कुमार करके, वो मेरे कमरे में आया, बोला यार मैथिली, मैं सिविल सर्विसेज का जो है ना ये लेके आया हूँ यार, देख ले यार, तू कर सकता है मुझे लगता है। मैंने कहा यार आई एम नॉट मेड आउट फॉर एनी सिविल सर्विसेज यार, आई डोंट वांट टू डू। बोले यार देख तो ले यार तू। तो मैंने उसका उस सिलेबस सब लेके आया था, तो मैंने सिलेबस में नजर मारी, मैंने कहा यार ये तो इजी है, इट कैन बी डन। जैसे ही मेरे मुंह से निकला इट कैन बी डन, वो दुष्ट पहले से ही जो है ना, उसमें मनी ऑर्डर वगैरह चलता था, वो सब लेके आया हुआ था। उसने कहा साइन करो, उसने कहा साइन करो। बोले मनी ऑर्डर मेरे लेके आया हूं, मैं जमा करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जमा हो गया, राइट। अब जो है तब तक समर ट्रेनिंग आ गई हमारी, तो हम HMT पिंजौर में समर ट्रेनिंग कर रहे थे एज ए इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। मतलब HMT को कैसे इंप्रूव करना है, दिस वाज द पार्ट ऑफ माय थीसिस बेसिकली। ओके। तो वहां पर जो है जब प्रीलिम का समय आया, तो मिस्टर धार हुआ करते थे, ही वाज द ED। तो उनके पास मैंने एप्लीकेशन दी कि सर मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को देने जाना चाहता हूं, तो काइंडली गिव मी 3 days लीव। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले यू आर डूइंग सो वेल, और यू आर फ्रॉम IIT, यू आर एमटेक, यू आर हैविंग ए ग्रेट फ्यूचर, कहां से तुम सिविल सर्विसेज में फंस रहे हो। अब मैं इतना क्रूड पर्सनालिटी था, मैंने कहा सर I understand it is a paid stipend, paid training and this assignment. I have not asked for any suggestion. Sir, if you are having any problem, you can do it without pay. उन्होंने अपना सिर पीट लिया। He never expected कि कोई घटिया आदमी इस तरीके की फालतू बात करेगा। भाई ultimately whatever he was saying for your benefit only, right? As per his understanding. He never expected this kind of the crude answer from me and such a junior person. वो he himself was IITian basically. तो anyway मैं चला, मैं रात में जो है ना 2 बजे अपने IIT हॉस्टल में ज्वालामुखी में मैं था, वहां पहुंचा। तो चूंकि हमारे पास 2 ऑप्शन थे, चूंकि वहां पे हॉस्टल की प्रॉब्लम चल रही थी, तो सीनियर हॉस्टल्स में आपको सिंगल रूम में डबल को रहने का ऑप्शन दिया गया था, और कुछ महीने के लिए, जब तक वो पुराना बैच हो जाएगा तो वो खाली होंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन था कि जूनियर हॉस्टल में डबल सीटेड में आप डबल में रहो। तो आई प्रिफर्ड डबल सीटेड इन डबल। और हमने कहा यार छोटे बच्चों के साथ अंडर यूजी वालों के साथ रहेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। सो आई प्रिफर्ड यूजी हॉस्टल्स, डबल सीटेड रूम को हमने प्रेफर किया, राइट। तो हमारा एक अविनाश श्रीवास्तव हुआ करता था, ही वाज बेसिकली साइंटिस्ट, तो ही वाज डूइंग MS इन सम ऑप्टिक्स और समथिंग, तो ही वाज माय रूम पार्टनर। वो 2 बजे जब मैंने, अच्छा वो ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, तो 2 बजे जब मैंने नॉक किया तो ही वाज हाईली सरप्राइज, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मी कि मैं 2 बजे वहां पे लैंड कर जाऊंगा। तो उसने पूछा कि मैथिली कैसे आए हो। यार मैंने कहा कल एक प्रीलिम है, देना है ना कल। और ही वाज शॉक्ड, ही सेड कि यार मैथिली यार डोंट कट जोक यार, ऐसे प्रीलिम नहीं दी जाती है, यू विल स्पॉइल योर 1 अटेम्प्ट, इट विल गो, फालतू में चला जाएगा तेरा। मैंने कहा देखो यार कोई सिविल सर्विसेज में बैठने वाले थे क्या यार, मुझे कोई अटेम्प्ट नहीं बचाना है, क्योंकि हम अगले अटेम्प्ट में बैठेंगे ही नहीं, राइट। तो हमें तो अटेम्प्ट करा भी करना है। अब hats off to your confidence and preparation. नहीं, there was no confidence. I was over confident कि मेरा तो होना नहीं है हर जगह।
देखिए नहीं, लेकिन भाई एग्जाम तो देने के लिए आपको टॉपिक पता होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, इतने कुछ कट ऑफ होता है, इतना वो होता है, तो आपने पढ़ाई तो करी होगी अपनी तरफ हाँ से हाँ जो हाँ, भी पढ़ना नहीं था। नहीं नहीं, देखिए मैं कोई काम जिसको भी करता हूँ, मैं रण छोड़ के हम्म कभी नहीं भागा हूँ। हम्म। तो यदि किसी चीज को पकड़ लिया तो फिर उसको लॉजिकल एंड पे ले जाऊंगा, ये था हमारा। आप प्रेजेंट देने जरूर गए तो आपके फ्रेंड को आइडिया नहीं था कि अचानक आप लैंड हो गए, या नहीं, उनको ऐसा आइडिया कैसे नहीं था, संभव है? उनको आइडिया नहीं था, उनको आइडिया नहीं था। लेकिन आपने तो प्रिपरेशन करी होगी जब से हाँ फॉर्म हाँ, मैं भरने वही, मनियर। मैं जहाँ पे वो समर ट्रेनिंग कर रहा था ना, समर हाँ जो है ना हाँ, वो डिजर्टेशन कर रहा था, वहां पे एसएलसी मैं में। अपना समय निकाल के थोड़ा थोड़ा देखता रहता था। हाँ हाँ, वही अच्छा, वही मेरे को। नहीं चूंकि हाँ बहुत कंसर्न था नहीं ना। अब हाँ हाँ। अब जो है प्रीलिम का रिजल्ट आया, तो मुझे अभी हम्म भी याद है कि वो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, और चूंकि हमने तो वो बाद में लेके आया था फॉर्म, तो लास्ट में हमारा नंबर था। तो हम्म इंडियन एक्सप्रेस में चूंकि जगह कम हम्म बची होगी एडवर्टाइजमेंट के कारण या किसी कारण से, तो उन्होंने हम्म आधा रिजल्ट छापा और उसमें लिखा कि नेक्स्ट पार्ट विल बी नेक्स्ट डे। हम्म। मतलब एंड आई वाज इन, हाँ, मतलब रिमेनिंग स्टूडेंट विल बी गिवन नेक्स्ट डे। हाँ हाँ, मतलब पार्ट रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज जितना उस हम्म स्पेस में आ गया, और उसमें नीचे हम्म, उन्होंने लगा दिया कि इसके ऑनवर्ड जो रिजल्ट है वो कल पब्लिश किया जाएगा। जी जी। अब इमेजिन आई एम इन दिल्ली, हाँ। आई एम इन हॉस्टल ऑफ आईआईटी दिल्ली, राइट? हम्म, वहां से जी। यूपीएससी सीधी बस पहुंचती। हम्म मैं जो है नहीं गया। हम्म। अगले दिन जब रिजल्ट पेपर में आया, उसमें धोखे से हमारा नंबर भी था। अच्छा, तब मैं ये धोखे से। वेरीफाई करने गया कि कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक। तो जब वहां गया तो नंबर तो था ही, जी तो जी। वहां यूपीएससी के उसमें भी था, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अच्छा, फिर हम आते हैं कि हम्म जब तक इसमें सिलेक्शन हो गया, हम्म रिजल्ट रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, तो हम्म इस इसका जो है, मैं पुलिस वेरिफिकेशन अपना कौन से वाला, रेलवे इंजीनियरिंग वाला, नहीं तब तक इसका रिजल्ट नहीं आया था, हम्म इंटरव्यू वगैरह हो गया था, ठीक है ना। हम्म और मैं झांसी गया, और झांसी में मैं आई वाज एग्जामिनिंग कि भैया मेरा रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस का पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। हम्म तो तब तक हमारा इसका सिविल सर्विसेज का वेरिफिकेशन पहुंच गया था, और हम्म बहुत ज्यादा लोग तो होते नहीं हैं। हम्म तो ही कुड रिमेम्बर माई फेस, ही कुड रिमेम्बर, कह रहे बोले आपका तो जो है ना सिलेक्शन हुआ है सिविल सर्विसेज में, हमने आपका हम्म। पुलिस वेरिफिकेशन आया है उसमें। मैंने कहा भाई साहब मैं अच्छा। उसके लिए आया नहीं हूँ। वो तो वैसे ही दे दिया था, मैं तो सिलेक्टेड आईआरएस ऑलरेडी, के लिए आया हूँ। सिलेक्टेड रेलवे इंजीनियर हूँ भाई। उसका जो है ना हाँ 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं पहुंचा, बिकॉज आई वॉज लेट ऑलमोस्ट बाय 1 ईयर। हाँ हाँ मतलब 1 साल हमने उसकी भी चिंता नहीं पाली, ठीक है ना। हाँ हाँ, 1 साल बहुत होता है। हाँ, हाँ तो फिर जो है उसने कहा, अच्छा उस वो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ द सिविल सर्विसेज के कारण, उसने पूरे हाँ। ऑफिस को लगा लिया, और जितने भी फाइल्स थी नीचे पटकी, तो हम्म हमारा रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज का वेरिफिकेशन साला नीचे दबा हुआ था, हाँ वो निकल गया। तब हाँ। तक जो है ना फिर इसमें ही हो गया, तो रेलवे को फिर ज्वाइन करना ही नहीं था, ठीक है ना। मतलब वो पूरी वेरिफिकेशन पुलिस वालों की गलती से मिस हो गया। मिस नहीं हो गया, दब गया। अच्छा, मतलब अगर वो आप देते तो वेरिफिकेशन, तो आपको ज्वाइनिंग आती फिर। हाँ, ज्वाइनिंग तो थी पुलिस, इट वाज केवल, इट वाज दे वर वेटिंग फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन, इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं हो पा रहा था। वैसे तो हम उसमें हाँ हाँ सक्सेसफुल हो गए थे, वो तो सब तो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर था ना, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि तो मैं मैं सिविल, वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि अब आपका वो आ गया, वेरी पूरी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता, तो उसका तो अपॉइंटमेंट आ जाता तो उसका मैं भी, रेलवे और को ज्वाइन कर लेता, सर्विस। हो सकता था कि हम जो है हाँ सिविल सर्विसेज देते ही ना। हाँ, तो डेस्टिनी कुछ और ही गेम कर रही थी। मैं यही कह रहा हूं कि जी। डेस्टिनी ही वाज प्लेइंग रोल, और ऑल थ्रू डेस्टिनी प्लेड ए रोल। मैं ये देखता हूं हाँ कि मैंने इतने अचंभित करने वाले काम अपने सेवा के दौरान किए, और हाँ देयर वर लॉट मेनी नेगेटिव थिंग्स आल्सो हैपेंड, राइट।
जी। उस समय मैं ये बात समझ नहीं पाया हाँ। कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जी। यदि आज मैं कनेक्ट करता हूँ डॉट्स को, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे इस बड़े काम के लिए पका रहा था। बिल्कुल ट्रेनिंग हो रही होती है सबकी। बिल्कुल मैं भी ऐसे ही महसूस करता हूँ अपने जीवन में। लेकिन मुझे ये सिविल सर्विस और ये जैसे आपकी इच्छा नहीं थी। मैंने मुझे मुझे ऐसा था कि समहाउ मैंने अपने आप को खुद ही मतलब ब्लॉक कर रखा था कि शायद माय फादर इज नॉट एबल टू अफोर्ड इट और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्मॉल गवर्नमेंट सर्वेंट। अदरवाइज ऐसा था नहीं, वो भी सारे मेरे भ्रम थे। माय फादर इज वाज अ गजेटेड ऑफिसर बीएसएनएल में। बट मैं जिस तरह की हमारी गांव की परिस्थिति थी तो मैं सोचता था कि हम लोग वेल ऑफ नहीं है जरा भी। तो आई डोंट वांटेड टू पुट प्रेशर ऑफ एनी एक्सपेंसेस। तो जो भी आपको नहीं अपने लग रहा है कि सेम चीज वाज विथ मी आल्सो? भाई कोई हम्म, दूसरा जबरदस्ती आपसे फॉर्म भरा दे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जी जी जी। ये हैं? बहुत बड़ी बात है सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ना कहीं मुझे आपका मार्गदर्शन और अनुभव और सहयोग मिलेगा तो जो भी मैं कर पाऊंगा मुझे लगता है अच्छा ही कर पाऊंगा। जो अभी कर रहा हूँ उससे बेटर ही होगा। देखिए दिव्यानंद जी, मैं एक बहुत जी। बड़ी बात आपको अभी बताता हूँ। मैं आपको ये जी। बताना चाहता हूँ कि जो मैं हम्म। सोच रहा हूँ, वो हम्म। एक व्यक्ति की सोच का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। जी। मतलब आप इतने बड़े महालक्ष्यों के सामने के लिए